दहेज उत्पीड़न को रोकने वाले कानून जिसमें सबसे ऊपर आईपीसी का सेक्शन 498 ए आता है, उसे लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है वो ना सिर्फ हैरान करने वाली है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो वाकई चौंकाने वाला है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला दिया और जो टिप्पणी की वो वाकई चौंकाने वाली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दहेज नहीं भी मांगा है तो भी 498 लगेगा। आपको बता दें कि 1983 में 498 सेक्शन की शुरुआत की गई थी, जिस वक्त दहेज के मामले बढ़ रहे थे और दहेज की मांग को लेकर महिलाओं के साथ न सिर्फ उत्पीड़न होता था, बल्कि जो महिलाओं की जो जान जा रही थी इस वजह से, उसमें तेज़ी से इजाफा हुआ था। उस वक्त 1983 में एक कानून बनाया गया जिसका नाम रखा गया आईपीसी की धारा 498 ए। 498 ए उस वक्त लगाई जाती है जिस वक्त ससुराल पक्ष दहेज मांगता है और महिला को उत्पीड़ित करता है। इस मामले में जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दहेज नहीं भी मांगा है तो भी 498 ए लगेगा। और ये देखिए, उस वक्त फैसला आया है जिस वक्त पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं, पुरुष आयोग बनाने की मांग चल रही है। अतुल सुभाष का मामला हाल ही में सामने आया था, लेकिन जो फैसला आया है उस फैसले में कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार पूर्वक समझाते हुए डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, जो टिप्पणी करते हुए कि आईपीसी सेक्शन 498 जो है उसके दो खंड हैं, खंड ए और खंड बी। खंड ए में अगर महिला का समझ लीजिए मानसिक उत्पीड़न होता है, शारीरिक उत्पीड़न होता है, तो 498 ए लग सकती है। और खंड बी में ये लिखा गया है कि अगर महिला को प्रताड़ित किया जाता है और साथ ही साथ महिला से मूल्यवान चीज़ों की मांग की जाती है, महिला से संपत्ति की मांग की जाती है, पैसे की मांग की जाती है शादी के बाद ससुराल पक्ष की तरफ से, या कोई और चीज़ मांगी जाती है जो कि मूल्यवान हो, जिसकी वर्थ काफ़ी ज़्यादा हो, तो वो 498 ए के अंदर इंक्लूड होती है। यहाँ पर दोनों खंडों को समझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सपोज अगर किसी महिला को उत्पीड़ित किया जा रहा है लेकिन उससे दहेज नहीं मांगा गया, तो भी ये मामला जो है 498 ए के अंडर आएगा। यानी कि अगर एक महिला ये कहती है कि उससे डायरेक्टली पैसा नहीं मांगा गया, संपत्ति नहीं मांगी गई, लेकिन उसका शारीरिक या मानसिक शोषण किया जा रहा है, तो फिर 498 ए सेक्शन लागू किया जाएगा। एक तरफ महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए, महिलाओं को लेकर हो रही हिंसा को लेकर, जो मैरिड महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, उन सभी को लेकर ये कानून बनाया गया था। और इस कानून की जो व्याख्या की गई है उसी को दोहराता हुआ सुप्रीम कोर्ट नजर आया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर दहेज नहीं भी मांगा गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ससुराल पक्ष है या पति है वो 498 की धारा से बच सकता है। अगर ये मालूम चलता है कि महिला का मानसिक उत्पीड़न हुआ है, शारीरिक उत्पीड़न हुआ है, उसके ऊपर अत्याचार हुआ है या फिर घरेलू हिंसा की गई है, हो सकता है कि पैसे को लेकर ना की गई हो, किसी और वजह से की गई हो, उसमें भी 498 ए लागू होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें सामने आई हैं। एक तरफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया गया है और जो लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी है और जेंडर बायस्ड लॉ हैं, उनके लिए ये दुखद खबर हो सकती है, लेकिन ये ऑलरेडी हमारे कानून में है। और दूसरी चीज़ ये कि क्लैरिटी यहाँ पर मिलती है कि अगर सपोज कीजिए किसी महिला के साथ उत्पीड़न चल रहा है और उस उत्पीड़न की वजह मनी नहीं है, कोई और रीज़न भी हो सकता है, तो भी 498 ए सेक्शन लगेगा। तो यहाँ पर समझाने का मकसद सुप्रीम कोर्ट का ये है। हालांकि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है और बड़े लेवल पर हो सकता है, क्योंकि अगर ससुराल पक्ष ये कहता है कि हमने पैसे नहीं मांगे हैं और झूठा आरोप उन पर लगाया जाता है दहेज का, तो यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है खंड ए 498 ए सेक्शन का,
उसका हवाला देकर एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है कि पैसा नहीं भी मांगा है तो भी उत्पीड़न किया है, तो 498 बनती है। तो यहाँ पर एक तरफ वो डिमांड है जो लगातार जेंडर न्यूट्रल लॉज को लेकर चल रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी संसद में ये मुद्दा उठाया था, और अतुल सुभाष के इस दुनिया से जाने के बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष नज़र आया। एक तरफ वो लोग हैं जो मांग कर रहे हैं कि इस कानून में कुछ फेरबदल किया जाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ अचानक से एक फैसला सामने आता है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर दहेज नहीं भी मांगा जाता तो भी कोई गेट अवे वाला ऑप्शन नहीं है उन लोगों के लिए, खासकर जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, हिंसा करते हैं, शादी के बाद उन्हें प्रताड़ित करते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ यही उठता है कि आखिर जिन लोगों को झूठे मुकदमे झेलने पड़ रहे हैं 498A के, उनके लिए कौन सा सेक्शन बनाया गया है, और अगर वो सेक्शन बनाया गया तो क्या गारंटी है कि जो महिलाएं सच में प्रताड़ित हैं उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के ताज़ा तरीन अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।